हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपने सब इंस्पेक्टर आरपीएससी की जो भर्ती जो विवादास्पद रही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, और उसमें आपको पता है 1015 पदों के लिए भर्ती जो अनाउंस हो चुकी है, पिछले 1 महीने से आप तैयारी में लग चुके हैं। मैं आपको यूट्यूब में जो चीजें बताई हुई है उससे हटके थोड़ी सी कुछ बातें हो सकता है किसी ने बताई हो। ये भी कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं से अलग ये चीज मिली। 2016 से लेकर जो 3-4 पेपर जो हुए हैं एसआई के, उसका एनालिसिस करेंगे, अपने विश्लेषण करेंगे कि किस पार्ट में से दो पेपर, जैसे हिंदी का 100 नंबर का आपको पता है, 100 प्रश्न 200 नंबर के, और जीके 100 प्रश्न 200 नंबर का। हिंदी वाला चलो सबको पता है कि आप 4-5 महीने पढ़ लो अच्छे से, और 100 में से 90-95 प्रश्न भी आराम से कर सकते हो। फिर जीके वाला जो पार्ट है 100 क्वेश्चन का, उसके लिए आपको 11 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आज अपने सारणी के माध्यम से ये जो 11 सब्जेक्ट है, किस में से कितने प्रश्न आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने एक जो लिखा हुआ ना धांसू रणनीति, धांसू धांसू वाली रणनीति, और पिछली वैकेंसी जो रद्द की है, और हालांकि वो डबल बैच में केस जाएगा। और मेरे ख्याल से, देखो पर्सनल व्यू होता है सबका, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था उनको पकड़ लिया और पकड़े जा रहे हैं, पर जो ईमानदारी से लगे हैं उनके साथ ये अन्याय है बिल्कुल। और आपको भी जो सही है उसको सही, और जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत स्ट्रगल करके जो सिलेक्ट हुए, लेकिन एकदम से, और 1 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, उनके घरों में क्या हालात होंगे कि सीधा कह देना कि भर्ती रद्द, अब आप घर जाएं। तो थोड़ा सा, हाँ, भर्ती उसको इस इनमें उन पदों को ऐड करने की बात कही गई है। हाँ, जितने लोग सिलेक्ट है, खाली पोस्ट को इनमें ऐड करना, या सभी को ऐड करेंगे, ये देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। एक बार आप 1015 पदों के लिए अपने रणनीति की बात करते हैं। चलिए, और इसमें से बहुत सारी चीजें आपको, उसके नोट्स और मटेरियल आपको निःशुल्क अपने द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ये करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कंटिन्यू, 1 महीने का करंट अपने 1 महीने बाद करंट करवा देंगे, और लगभग 1.5 घंटे की क्लास में 1 महीने का अपने कवर कर लेंगे। मैथ रीजनिंग भी अपने आशु सर और सुभाषचरण सर के साथ ही जो अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, रणजीत सर, उनके द्वारा, और उनका मैथ आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में हूबहू उनका मटेरियल आया है, तो मैथ रीजनिंग अपने कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले सर भी अपने पास हैं, तो ये आपको निःशुल्क मटेरियल। दूसरा, ये राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, ये वाला पार्ट आपको पता है ये मेरा विषय है। और पॉलिटिकल के अपने पास विकास जाखड़ सर हैं। इको के जो भी उपलब्ध होंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी अपन बात करते हैं इस विषय में कि किस विषय से कितने पार्ट आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आपको फ्री में मटेरियल, ऑथेंटिक बुक्स में से नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं संतवीर सर टेलीग्राम को। और आपको अपना डेटा ठीक लगे, आप कोई भी क्लासेज देख लेना। मैंने राजस्थान हिस्ट्री और ये करवाई हुई है ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, तो आप वो देख ले, ठीक लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हाईलाइट किया गया बिंदु है, 3 पेपर की अगर बात करें, तो सबसे टॉप पर अगर है तो अपने रखेंगे करंट अफेयर्स को सबसे टॉप पर। फर्स्ट नंबर पर अपने किसको रखते हैं? करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को अपने अच्छे से तसल्ली बख्श तरीके से प्रयास करेंगे बेटर करने का, क्योंकि आरपीएससी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रही है, बहुत ही टिपिकल। और मैंने वो तरीका बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स का डाटा, बहुत सारी चीजें किताबों में नहीं होती, साइट से किस तरह से और कौन सी साइट ऑथेंटिक है, ये मैंने वीडियोस के माध्यम से बताया हुआ है आपको। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, ये वाला पार्ट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये 13 प्रश्न यहां से आए हैं लास्ट ईयर। उससे पहले अब आप ये देखेंगे 8, 6, 7, और एकदम से इसका रेशो बढ़ गया इकोनॉमी का। और इकोनॉमी के प्रश्न जो है ना,
ये करंट से भी जुड़ते हुए, तो करंट का अपने आप में बहुत रोल रह जाता है। आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में चाहे फॉरेस्ट वाले आंकड़े हैं वन के, चाहे अपने उद्योग के कहें, चाहे अपने खनिज के कहें, इसमें परिवहन के, पर्यटन के, ये सारे करंट के आंकड़े ही पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। और फिर उसके बाद जो है बड़े नंबर पे, सेकंड नंबर पे अपने इसको देख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे ये एक बड़ा पार्ट रह जाता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला पार्ट, तो वो 3 नंबर पे उसको रख सकते हैं। अब अगर मैं इकोनॉमी की ओर इशारा करूं, इको की ओर, तो इको देखो यहां लगभग 10 से 13 के बीच बीच प्रश्न आएंगे, 10 से कम इस बार भी नहीं आएंगे। और यहां पर इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी के भी 11, ये 7, 10, 11, 8, तो इंडियन इकोनॉमी के वो कम करता जा रहा है और राजस्थान इकोनॉमी के वो ज्यादा बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर इको के पार्ट लगभग 20 प्रश्न, राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी को मिलाकर 20 प्रश्न का पार्ट यहां से आने वाला है। तो अपने आप में ये बड़ा पार्ट है। आर्थिक समीक्षा जो आती है, एक बुक अच्छे से अपने पढ़ सकते हैं आप, विजय सर को भी पढ़ सकते हैं जो पहले स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते थे, और उन्होंने सिरेमिक एकेडमी एकेडमिक नाम से उन्होंने अपनी एकेडमी चलाई है, और उनकी एक बुक भी आती है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में और भी बेस्ट जो भी बुक्स होंगी वो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि ये मटेरियल कहां से पढ़ना है। अब ये मार्केट में पूरी जो है बुक्स आई नहीं है, बुक्स आते ही जो है, क्योंकि पिछली दफा अपने कुछ स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए थे और अपने पास कोई पेपर नहीं आता, भाई सीधे साधे आप जैसे लोग हैं, तो वो पढ़ के ही लगे थे, और वो मटेरियल इस बार मैं कुछ थोड़ा और बेस्ट करने का अपने प्रयास करेंगे। अपने सब कुछ निःशुल्क रहता है, कोई आपकी फीस वीस नहीं है। फिर अगर बात करें इकोनॉमी के बाद दूसरे नंबर पे आप करंट को, तो करंट प्लस इकोनॉमी मिलाकर लगभग इको प्लस करंट के प्रश्न मिलाकर इनके 30 प्लस आएंगे, 30 प्लस, लगभग 30 प्रश्न 100 में से 2 पार्ट अगर अच्छे से कर ले उसमें आते हैं लगभग 30 प्रश्न। तो राजस्थान का अगर कोई स्टूडेंट है तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री को इनको वो पढ़ता ही पढ़ता है। चलो 11, 10, 11, तो कम से कम 10, 11 प्रश्न यहां से रहते हैं, और उनमें आप इजीली 5, 6, 7 प्रश्न, 8 भी, कम से कम 8 प्रश्न जो है इस पार्ट में बच्चे कर लेते हैं। 10 में से 11 में से 2-3 प्रश्न कोई टफ हो जाते हैं। अच्छा, इस 30 में से अगर बढ़िया तरीके से वर्क कर लिया जाए तो आप, बहुत टफ अगर पार्ट आ जाता है तो भी आप आराम से 22 प्रश्न 22 प्लस प्लस कर सकते हो, 22, समझ गए। अब बात आती है, क्योंकि आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस की तरफ बहुत ही टफ, पॉलिटिकल साइंस को बहुत टफ बना दिया आरपीएससी ने। तो उसमें देखो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें राजस्थान वाले की, तो इसके लगभग 5, औसतन 5 प्रश्न, ये देखो 4, 5, 5, 6, तो औसतन 5 प्रश्न अगर मान लें राजस्थान पॉलिटी में, आप आयोग वगैरह को पढ़ लो, उसमें मटेरियल कम होता है, लेकिन हम अगर बात करें राज्यपाल वगैरह की, है ना, उनमें बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारी चीजें होती हैं, जो एक स्पेशल सीट होती है, चाहे अपने बात कर ले राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, विधानसभा की, और उनमें मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो उनको अगर अपने थोड़ा बहुत एक रणनीति के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा हल्का, क्योंकि उसको इतना टफ कर दिया पॉलिटी को, पॉलिटी राहुल चौधरी सर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको अच्छे से, वो एक बुक आपके लिए काफी है। राहुल चौधरी सर, उनकी क्लासेज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाती है राहुल चौधरी सर की, ठीक है। तो इसको आप एक बार होल्ड रख के, या थोड़ा थोड़ा जो पॉलिटी में, राजस्थान पॉलिटी में बैक से आप लग जाना, शुरू वाले टॉपिक से नहीं, तो वो छोटे टॉपिक हैं, वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, गवर्नेंस, ये इंडियन पॉलिटी की बात आती है। इंडियन पॉलिटी में लगभग इधर अगर राजस्थान पॉलिटी बढ़ाएगा तो इधर 10 कर देगा, इधर 5 है तो उधर जो है 11, 12 मान सकते हो, इधर अगर 6, 7 करेगा तो इधर 9, 10 करेगा। जैसे उसने देखो, इको आपको राजस्थान और इंडिया की पढ़नी है, वो अगर इको में कम करेगा, इंडिया को बढ़ाएगा तो राजस्थान वाले में कम कर देगा, और राजस्थान
को बढ़ाएगा तो इंडिया वाले में कम कर देगा। इसी तरह पॉलिटी में अगर छेड़छाड़ होती है तो ये देखो लगभग अगर छेड़छाड़ हो रही है राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में, दोनों में से किसी में कम कर दिया किसी में ज्यादा है। एवरेज वही राजस्थान पॉलिटी में लगभग 5, इंडियन पॉलिटी में लगभग 10। उधर अगर बढ़ जाते हैं इधर कम, लगभग 10-12 प्रश्न आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी में आप बैक वाले टॉपिक से लग जाना, शुरू वाले संविधान वाले पार्ट से आप लग जाते हो, मौलिक अधिकार वगैरह में ज्यादा आपको तथ्य प्रस्तावना हो गया, मूल कर्तव्य हो गए, निदेशक तत्व वगैरह जो चीजें हैं सामान्य, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। हाँ, राष्ट्रपति का कोई तोड़ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, पर सामान्य उनकी शक्तियों वगैरह और उसमें आप अनुच्छेद वगैरह को कवर कर सकते हो, राष्ट्रपति वगैरह को। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीप जाके वो चीजें पूछेगा तो वो फिर कवर नहीं, पॉसिबल नहीं, वो जिसकी पॉलिटी विषय है उसके लिए वो हो जाता है। तो एक बार के लिए हमने तो रणनीति के अकॉर्डिंग क्या है, इको वैसे डरावना है लेकिन इको में फैक्ट पूछेगा, वो कंसेप्चुअल चीजें नहीं आएंगी इको में, जो आपके फैक्ट अच्छे से चीजें कवर हैं तो आप इको को कवर कर सकते हो। टफ लगती है, टफ मानते हुए लोग क्या करते हैं, राजस्थान इंडिया पॉलिटी वो मानते हैं कि ये पढ़ा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, उसमें सामान्य पढ़ा है, सामान्य प्रश्न तो सही हो जाते हैं, लेकिन वो जो गहराई में जाता है वो बहुत पढ़ने वालों के भी गलत हो जाते हैं, कथन कारण सत्य सत्य वाली बहुत सारे प्रश्न जो और वो लोगों के मन में ये रहता है कि ये इंडियन इको की बात करें, राजस्थान इको, इसको वो ढीला छोड़ते। आर्थिक समीक्षा रटनी है अपने को। मेरा जो अभी इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इको का सेम रोल रहता है, तो मैंने आर्थिक समीक्षा को रटा। उसमें क्या था कि उसमें आर्थिक समीक्षा में आपके 7 या 10 चैप्टर होते हैं कुल, तो उसमें आपके राजस्थान ज्योग्राफी भी क्लियर होती है, उद्योग है, वन है, जनगणना है, पर्यटन है, ये चीजें भी राजस्थान वाली क्लियर होती हैं, और आपका क्या है करंट भी क्लियर होता है। इसी तरह इसमें है ज्योग्राफी इंडिया की, अपने इको, अगर आर्थिक समीक्षा इंडिया की हम पढ़ेंगे इको, तो उसमें इंडिया ज्योग्राफी की काफी चीजें कवर हो जाती हैं। वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी जो है उसके लगभग देखो ये 2 पार्ट है, यहां एक ही पार्ट है इंडियन पॉलिटी, वो आपको 10 दे रहा है। यहां वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी की अगर बात करें, ये दोनों मिला के 10 प्रश्न दे रहे हैं, पर इसकी बजाय इसको याद करना आपके लिए वैसे आसान हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं, हाँ दो अपना अपना इंटरेस्ट है। मेरे लिए ये चीज हो सकती है कि इंडियन पॉलिटी आसान हो जाए, ये दोनों कॉमन सी है, पर आपने क्या काम करना है, अपना सिलेबस सामने रखें, वहां इन दोनों के, और अगर गहराई में आप बेस्ट करना चाहते हैं तो सबके टॉपिक लिख लें आगे आगे कि इंडियन पॉलिटी के लिए मुझे कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जिनमें से 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया जो इनमें आपको लगभग कितने टॉपिक बनते हैं तो और 10 प्रश्न आएंगे। इंडियन हिस्ट्री, अब इंडियन हिस्ट्री में उसने एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पार्ट दे दिए, प्रश्न उसने बामुश्किल 5-6 पूछने हैं, 5-1, तो इसको आप एक बार के लिए होल्ड रख के चल सकते हैं। हाँ, लास्ट वाला जो पार्ट है आपका स्ट्रगल मूवमेंट की बात कर ले, फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर ले, गांधी जी वाले जो स्ट्रगल चले थे अपने बात कर ले, मॉडर्न टाइम में गांधी एरा जो है उसकी बात कर ले तो उसमें गांधी जी के तीनों आंदोलन वगैरह और वो सारी चीजें, तो उसमें से प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं डायरेक्ट, तो वो उनको अपने काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी है, वैदिक एरा, ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो उसको समाने समाने पढ़ते हुए आप मॉडर्न में जाएं तो मॉडर्न में आपको थोड़ा ठीक मिल जाएगा। पेपर्स के एनालिसिस करते हुए कि किस पार्ट में से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रश्न सारे मैं काउंट कर लूंगा, मेरे पास सारे एसआई के पेपर पड़े हैं, तो उन पेपर्स में से मैं देखूंगा कि एग्जामिनर टफ किस पार्ट में कर रहा है, जहां पर वो इजी इजी बना रहा है वहां मैं आपको और बेहतरीन तरीके से किताबें मार्केट में आ जाने दो, और ये भी बता दूंगा कि इन किताबों से ये टॉपिक पढ़ना है, इस किताब से ये टॉपिक नहीं पढ़ना। मान लो किसी में बहुत ज्यादा लेंथी दिया हो इंडियन हिस्ट्री को, और इंडियन हिस्ट्री में वो सामान्य प्रश्न पूछ रहा हो, तो उसके लिए अपने सामान्य से शॉर्ट नोट्स की बात ही करेंगे। फिर बात आ जाती है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो लगभग 5 प्रश्न देती है। अब आपके सामने एक चैलेंज है कि राजस्थान
पॉलिटी की बात करें वो भी 5 प्रश्न, और राजस्थान ज्योग्राफी भी 5 प्रश्न देती है, तो आप पॉलिटी की बजाय ज्योग्राफी की तरफ रुझान कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसमें कम करना है किसमें ज्यादा। और अगर एक काम जरूर करना, आपका पढ़ने का तरीका पता है क्या होना चाहिए, आप ज्योग्राफी पढ़ें तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ से लग जाएं, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके साथ आप क्या करें, राजस्थान ज्योग्राफी। चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे आप जलवायु की बात करें, टॉपिक ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कोई आप मिट्टी वगैरह और कुछ चीजें पढ़ने में आपको हेल्प मिलती है। इंडियन पॉलिटी पढ़ें, उसके पश्चात आप राजस्थान पॉलिटी, काफी चीजें आपको क्या है याद करने में आसानी हो जाएगी। एक बड़ा पार्ट जो है, हालांकि धीरे धीरे कम होता गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसके 10 प्रश्न पक्के हैं और ये अपने प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से करवाया जाएगा। एक काम और करना है आपको, स्पेशली बता दूं, आपका जीके वाला पार्ट ये वाला कॉपी पेस्ट है आरएस वाला। एक बात और बता दूं कि सेम सिचुएशन, हालांकि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में उसमें इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, ये पार्ट होते हैं। वहां पर बच्चों ने क्या गलती की कि जैसे जो ज्यादा नंबर वाले पार्ट है सिर्फ वो करके चले गए, छोड़ना कोई भी पार्ट नहीं है। एक काम जरूर याद रखना, और वहां पर फर्स्ट ग्रेड का नतीजा अभी आपने देखा होगा कि मेरिट कितनी जा रही है, जिनके सिर्फ 40% पहले पेपर में पास हो रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और किसी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। आप सेम मिस्टेक करोगे, हिंदी को रटते जाओगे, वो पहले पेपर में आपके मार्क्स ही अच्छे से कवर नहीं होंगे, तो हिंदी में जो है 95 से ऊपर तो क्या ले आओगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन बच्चों का सेकंड पेपर जो है उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स हो गए, फर्स्ट पेपर में उनके पास ही नहीं हो रहा। तो आपके हालांकि वो दिक्कत पैदा नहीं होगी, आपका केस अलग है, पर आप प्रयास करना। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने राजस्थान पॉलिटी बिल्कुल ही छोड़ दी, मैंने आपको कहा राजस्थान पॉलिटी को पीछे से लग जाना, जो समिति और आयोग वगैरह है वहां से प्रश्न तो आते ही हैं, छोड़ने की बजाय आप उनको पढ़ रहे हो। तो पॉलिटी में 5 प्रश्न आए हैं, आपने ठीक ठाक सा पढ़ा है, आपके 2-3 प्रश्न सही हो जाएंगे। इसी तरह राजस्थान ज्योग्राफी की है, जिन बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है आप ठीक ठाक सा पढ़ लो, आधे प्रश्न आप कवर कर लोगे। तो वो मैं किस पार्ट में एग्जामिनर टफ कर रहा है, इन 11 जो है आपके सब्जेक्ट लगते हैं, इन 11 में मैंने आपको बता दिया कि ये तो फिक्स है, मैथ रीजनिंग का और साइंस, मैथ रीजनिंग का फिक्स है, 10 प्रश्न ही आ रहे हैं, पक्के हैं ये। साइंस और टेक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें एग्जामिनर कम की, और यहां हालांकि बीच में बढ़ गया, यहां 9 ही प्रश्न पूछे गए हैं, पर आप कुल मिला के मान के चले कि मैथ रीजनिंग साइंस टैग इनमें से 20+ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इको वाला पार्ट प्लस करंट का पार्ट मिला के 30+ प्रश्न आपको मिल जाते हैं इको प्लस करंट में। उसी तरह मैथ रीजनिंग साइंस टेक, इन तीनों में मिलाकर आपको 20+ प्रश्न मिलते हैं। छोड़ना कोई भी पार्ट नहीं है, इसका भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लो। इधर बताया गया है कि 4 पेपर हुए तो 400 में से सबसे ज्यादा किस पार्ट में आए, वो पहले वाले में आपको करंट में मिलेंगे। दूसरे नंबर पर 47 ये आपको साइंस एंड टेक में मिलेंगे। तीसरे नंबर पर 45 प्रश्न अभी तक के इंडियन पॉलिटी में मिलेंगे। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपको मिलेंगे 40 यहां पर भी हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और 40 यहां पर भी हैं मैथ एंड रीजनिंग। तो कुल मिला के ये आपके बड़े सब्जेक्ट हो गए। गाइडें जो मार्केट में आ जाएंगी, तो मैं गाइड पढ़े बिना किसी को रेकमेंड नहीं करता, जितने बच्चे भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अपने साथ टीम भी सिलेक्टेड है, गवर्नमेंट जॉब वाले जो अच्छे अनुभवी लोग हैं वो पढ़ाते हैं। मैं भी अपना चलो पढ़ने के अलावा जितना समय मिलता है तो आपको यहां पर अपने एक सेवा के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसको फॉलो करते हुए आपने इतना ही काम करना है, अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी और किस पार्ट में कितने टॉपिक हैं। हालांकि काफी ज्यादा में तो क्लियर ही नहीं है कि कितने कितने कौन कौन से टॉपिक है, उसने सीधा लिख दिया प्राचीन मध्य, है ना, तो इस बार थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है। वहां भी मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। तो वो टॉपिक वाइज आपको जो पता चल जाएगा कि इस पार्ट में मान लो इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो इनमें इतने टॉपिक है और इतने नंबर का है, तो फिर आपके पास एक स्मार्ट स्टडी की रणनीति बन जाएगी कि जिसमें कम टॉपिक और ज्यादा प्रश्न, उसको आप बहुत अच्छे से करो कि वहां कम टॉपिक में आपके ज्यादा प्रश्न सही होंगे। समझ गए? इस तरह से आपने एक रणनीति बना के, अच्छी रणनीति, आप 5 महीने में बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, हिंदी को कंटिन्यू रखो आप, टेस्ट वगैरह भले ही अभी से देने शुरू कर दो या बाद में देना, अपने कंटिन्यू आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।